ज़ोहेब भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको रियल एस्टेट के बारे में कोई डाउट, कोई काउंसलिंग या आपको मतलब कोई चीज़ पूछनी हो, कैनली पूछें ताकि मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर जो जितने भी एक्सपर्ट की ओपिनियंस हैं वो मैं आपसे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनके साथ शेयर करूँ। अभी भाई ये रियल एस्टेट को आप कहाँ देखते हैं आजकल? देखिए, रियल एस्टेट की जो करंट मार्केट चल रही है वो कोविड की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान में अगर देखें या फिर हम ग्लोबली देखें पूरी दुनिया में, ये ओवरऑल काफ़ी इफेक्ट हुआ है। मार्केट बैठ गई है, लोगों के पास जो कैपेसिटी थी चीज़ लेने की, इन्वेस्ट करने की, वो काफ़ी कम हो गई। तो उस वजह से मार्केट के डाउन होने की वजह से रेट्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गए। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें, माजी में देखें, तो इस तरह के क्राइसिस काफ़ी बार आए हैं। 2009 में आया था, 1995 में आया था, 1975 मीन्स डिकेड्स में एक से दो बार कम से कम ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं। तो हमने इसमें ये करना है कि हम इसको एनालाइज कैसे करें और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें कि किस तरह से हम इस क्राइसिस में इन्वेस्ट करके हम अच्छे एसेट्स बना सकते हैं। देखिए, वो एक इंग्लिश की कोटेशन है कि वो बोलते हैं कि भाई इन्वेस्ट व्हेन अदर्स फीलिंग फेयरफुल। आप उस टाइम इन्वेस्ट करो जब लोग दूसरे डरे हुए हों, ठीक है। एंड केम आउट यूर इन्वेस्टमेंट व्हेन अदर्स बिकम्स ग्रीडी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से निकाल लें जब आपको फील हो कि दूसरे सारे उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो ग्रीडी मतलब जिस तरह से वो भाग रहे हो। जिस तरह से आप देखते हैं कि मार्केट में देखा देखी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। असल जो मार्केट की एक सिचुएशंस होती है, सिनेरियो होता है, उसको एनालाइज किए बगैर देखा देखी में लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन आपने इस भीड़ चाल से साइड पे होके एनालाइज करना है, मार्केट को देखना है, सोचना है, समझना है। और जितने भी उसके एक्सपर्ट हैं, जिस भी फील्ड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनकी राय और उनको देखेंगे वो किस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। तो आजकल जो मार्केट में चल रहा है, इसके मैं दो रीज़न्स आपको देता हूं कि आप अगर इन पाथ को फॉलो करें, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने अच्छे असासे बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस जो सिनेरियो चल रहा है, जो 2021, इसमें आप फ्यूचर बैंक की तरफ देखें। फ्यूचर बैंक इसको बोलते हैं कि आप आज जो चीज़ ले रहे हैं, आपके अंदर एक होल्डिंग कैपेसिटी हो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। जब 5 to 10 ईयर्स आप रियल एस्टेट को देते हैं या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट को, वो ऑलमोस्ट डबल या फिर 3 टाइम्स। समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो लोकेशन होती है वो बहुत बेस्ट होती हैं और आपको 10 टाइम्स भी रिटर्न्स देती हैं। कि आपने एक चीज़ जो 10 लाख की ली, वो आपको या तो 20 लाख देगी या फिर 30 लाख, 50 लाख। और रेयर केसेस मतलब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपको 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ दे, मीन्स 10 गुना ज़्यादा रिटर्न्स। सबसे पहली चीज़ आपने फ्यूचर बैंक की तरफ देखना है। आपने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है कि भाई मैं आज जो चीज़ ले रहा हूँ इसको मैं काफ़ी टाइम के लिए ले रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं कि मैं जल्दी में इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा कि भाई आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कल इसको मैंने बेच देना है। इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग ये होता है कि आप आज जो चीज़ ले रहे हैं आप शाम को बेच दें, आप कल बेच दें, आप हफ्ते या फिर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर बेचें। उसका ये होता है कि उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको जो लॉस होता है समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्यूचर बैंक होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी जो बात मैं करता हूँ कि आप इंस्टॉलमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनकी तरफ फोकस दें। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसके देखें एक फ़ायदा, सबसे जो मेजर फ़ायदा है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, 10 से 15 से 20 हज़ार होती हैं। और जब आपकी इंस्टॉलमेंट चलती रहती हैं, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अगर हम देखें रियल एस्टेट में, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट के पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। इजीली मतलब बंदा उसको मैनेज कर सकता है। इट मीन्स कि आप 4 साल 5 साल उनके जो पेमेंट प्लान्स होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। 10-15 हज़ार महीने का देते हैं। फिर ये होता है कि जैसे 4 से 5 साल गुजरते हैं आपकी पेमेंट्स पूरी हो जाती हैं और पेमेंट्स पूरी होने के साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी गुना बढ़ चुकी होती है। आप इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट पे लें। जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं कोविड के, तो कैश से लेने के बजाय इंस्टॉलमेंट मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2 चीज़ें आज मैंने डिस्कस की हैं, मैं उनको थोड़ा सा इस तरह से ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पहले कि आपने ये देखना है फ्यूचर बैंक की तरफ जाना है। आपने लंबी सोच रख के करना है कि भाई मैं 2021 में ले रहा हूँ तो ये 2031 में कैसा होगा, फ्यूचर बैंक। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट, इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टीज़, आप उनमें इन्वेस्ट करें क्योंकि प्राइसेस कम होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स कम होती हैं। जब टाइम गुजरता है तो आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें से प्रॉफिट होता है।
आई होप आपको ये जो रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है या फिर किस तरह से हम इस क्राइसिस में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छे एसेट बना सकते हैं आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपका भाई 24/7 जिस तरह से आप मेरे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपको कंसल्ट करने के लिए, जितने भी हमारी यूथ है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। देखिए, मैं जो भी चीज़ शेयर करता हूँ वो मैं ये गारंटेड नहीं कि मैं सही कहता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो आई होप कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते होंगे और आपको कुछ ना कुछ उसमें समझ आता होगा। थैंक यू सो मच, वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।